नमस्कार। जीएसटी में भी टॉट यानी सिविल रॉन्ग, हाँ ये मुमकिन है और हो सकता है आपके साथ भी। आमतौर पर आजकल हम सुनते हैं किसी भाई साहब ने किसी को कुछ कह दिया, सामने वाला कोर्ट चला गया, कहा गया कि मेरे आत्मसम्मान को चोट लगी है, तो कोर्ट में केस किया, मुआवजा भी मिला और माफी भी मिली। ऐसे खबरें तो रोज आजकल अखबार में और न्यूज चैनल में आती ही रहती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो ठीक है, पर जीएसटी में कैसे हो सकता है? सोचिए, आपने किसी सप्लायर से पैसे देकर माल खरीदा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह सही तरीके से और सही समय पर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करे ताकि आपका पूरा आईटीसी आपको समय पर मिल जाए। लेकिन आपके सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में गलत प्लेस ऑफ सप्लाई डाल दिया। शुरू में पता नहीं चला, डिपार्टमेंटल ऑडिट के सामने मामला आया, तब तक जीएसटीआर 1 अमेंड करने की तारीख निकल चुकी थी। अब डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया और कोई रास्ता नहीं निकलता देख आईटीसी रिवर्सल करना पड़ा, पैसे भी आपको अपनी जेब से देने पड़े। आपकी कोई गलती थी नहीं, इसलिए आपने सप्लायर से बात की, तो सप्लायर ने कहा गलती हमारी है तो क्या, आपको भी तो देखना चाहिए था। यानी पैसे का भी नुकसान और नाफरमानी अलग से। गलती अगले की, लेकिन उसने सुना दिया 10 लोगों के बीच। ऐसा कि दोस्त मुसीबत में हो और अपने दोस्त को फोन करे तो उसने बिना सुने ही कह दिया भाई मैं तो घर पे नहीं हूं, और लाइन को डिस्कनेक्ट कर दे। दिक्कत ये नहीं था कि उसने डिस्कनेक्ट हुआ, वो पब्लिकली आपको और आपकी टीम को लापरवाह कह दिया। रिटर्न देखकर आईटीसी क्लेम नहीं करते हो और हमें ही जिम्मेदार ठहरा दिया। शर्मिंदगी हुई क्योंकि लापरवाही का तमगा जो जुड़ गया था। तो मन में आया, क्या हम कोर्ट जाकर मुआवजा मांग सकते हैं? उसे माफी मांगने के लिए कह सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी भी थी ना सही रिटर्न फाइल करने की। जवाब है हाँ, कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? पहला, सप्लायर की जिम्मेदारी थी कि वह सही रिटर्न सही समय पर फाइल करे, जो उसने और उसकी टीम ने नहीं किया, जिससे आपको सीधे फाइनेंशियल लॉस हुआ उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। दूसरा, सप्लायर ने आपको पब्लिकली लापरवाह कहा भाई, जिससे आपके मान सम्मान को चोट लगी। इसलिए टोट का केस तो यहां बन सकता है, यानी लॉस भी है और रेपुटेशन का भी लॉस है। फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशन लॉस, यानी कोर्ट में सिविल केस। अब मान लीजिए सरकार ने या मान लीजिए सप्लायर ने गलती से आपका डाटा जो गलत पीओएस में भरा था उसे अगले महीने के रिटर्न में करेक्ट कर दिया, तो आपको नुकसान तो हुआ नहीं, तो यहां टोट का मामला नहीं बनता है। अगर विभाग आपसे आपकी वेंडर की गलती के लिए डिमांड करे और वेंडर आपको सपोर्ट नहीं करे, आपको इंसल्ट करे, तो मुआवजा मांगने का रास्ता कोर्ट से निकल जाता है। डिपार्टमेंट से छूट मिलना मुश्किल है। ऐसे में अच्छे एडवोकेट को कांटेक्ट करें जो जीएसटी समझता हो, सिविल लॉ भी, और साथ में अदालत की प्रोसीजर्स भी। आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूं। लेकिन लिटिगेशन से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लिटिगेशन इंडिया में डे बाय डे महंगा होता जा रहा है। दिन का चैन खरीद रहा है, दिन का चैन खरीद नहीं रहा है, दिन का चैन छीन रहा है और रात की नींद भी उड़ा रहा है। अगर झमेले से बचना है तो हर महीने रिकंसाइल करें अपना आईटीसी रिटर्न, साथ ही अपने जीएसटीआर 1 भी टाइम से फाइल करते रहें, करेक्ट फाइल करते रहें। नहीं तो आपका कस्टमर भी आपको कोर्ट में टोट का मामला बनाकर खींच सकता है। ऐसे ही अनजाने अनछुए जीएसटी को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो औरों को भी फॉरवर्ड करें। नमस्कार, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। सावधान रहें, सजग रहें।